अधिकांश ट्रेडर्स को लगातार रिजल्ट्स प्राप्त करने में विफल होने के प्रमुख कारणों में से एक यह है कि वे उनके मिस्टेक को नहीं समझते हैं। वे वास्तविक प्रकृति को समझने में नाकाम रहे। आज के मार्केट में से मैं इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर दूंगा और इस वीडियो के अंत तक आपको मार्केट की रियलिटी और प्रकृति की स्पष्ट समझ होगी। तो अगर आप कर सकते हैं, जैसे चैनल की सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को ध्यान से देखो और समझो। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि बाजार क्या है। वे एक चार्ट देखते हैं और प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर आधारित सिग्नल्स का अनुभव करते हैं और वे मानते हैं कि यह रियलिटी है। दुर्भाग्य से इन ट्रेडर्स को मार्केट की रियल नेचर नहीं दिखाई देती है। वे वास्तविकता के अपने संस्करण को झूठा मानते हैं, जो वास्तव में एक भ्रम है। बाजार को चार्ट पैटर्न या सिग्नल्स के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन ये शैडो की तरह हैं और अधिकांश ट्रेडर्स शैडो को असली खेल के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि यह प्राइस पैटर्न या सिग्नल्स के बारे में है, इसलिए वे उनका ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। यह उस बारे में नहीं है। अपने सेटअप या सिग्नल्स के साथ कोई सफलता नहीं पाना। ट्रेडर्स जाते हैं और नए सिग्नल्स, नए सेटअप या नए स्ट्रैटेजीज की खोज करते हैं, लेकिन वे कभी भी सच्चाई नहीं जान पाएंगे क्योंकि वे शैडो का ट्रेड कर रहे हैं। वे वास्तविकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सफल ट्रेडर को उस रियलिटी को देखने की आवश्यकता होती है जो शैडो बनाती है, जो रियलिटी है जो प्राइस एक्शन प्रोड्यूस करती है। फिर सिग्नल और पैटर्न। रियलिटी सिर्फ कीमत नहीं है। आइए प्राइस मूवमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। कॉज एंड इफेक्ट। प्राइस मूवमेंट और कोई भी सिग्नल और पैटर्न आधारित सिग्नल प्रभाव हैं। आप सहित अधिकांश ट्रेडर्स यहां ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्केट को सही मायने में समझने के बजाय आपको उस कॉज पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिसके कारण प्राइस बढ़ने का कारण बनता है। यहीं पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि तभी आप समझ सकते हैं मार्केट की रियलिटी को। उदाहरण के लिए, शॉर्ट का एनालाइज करते समय अधिकांश लोग विशेष रूप से प्राइस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने बेरिश के ब्रेकआउट को देखा क्योंकि कीमत बगल में अवधि से नीचे टूट गई थी। कंसोलिडेशन या शॉर्ट टर्म डबल टॉप पैटर्न। यदि वे बेहतर ट्रेडर्स हैं, तो वे पॉइंट बी पर डबल टॉप नेकलाइन के ब्रेक पर या तो शॉर्ट में प्रवेश करना चाहते हैं या पहले कन्फर्म क्लोज पर पॉइंट सी पर नेकलाइन के नीचे। सिग्नल आधारित ट्रेडर भी बिंदु सी के आसपास के क्षेत्र में एंट्री करेंगे, जैसा कि उनके सिग्नल्स आमतौर पर कीमत के लैगिंग डेरिवेटिव पर आधारित होते हैं। एक प्रविष्टि को तब तक ट्रिगर नहीं किया जाएगा जब तक कि नई डायरेक्शन में एक महत्वपूर्ण प्राइस मूवमेंट पहले से ही नहीं हो जाता। इन ट्रेडर्स के लिए समस्या यह है कि वे केवल कीमत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्राइस छोटा प्रभाव है। हाँ, आप इन तकनीकों का उपयोग करके लगातार परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप बस में प्रवेश करने वाले प्रभाव का जवाब दे रहे हैं। आशा है कि इस कदम की गति की दिशा में लंबे समय तक जारी रहेगी ताकि आप लाभ प्राप्त कर सकें। ट्रेड करने का एक बेहतर तरीका प्राइस मूवमेंट के कारण को समझना है। यद्यपि आप इसे अभी तक नहीं देखते हैं कि इस उदाहरण में कारण या कॉज की पहचान करने से आपको अनुमति मिल जाएगी। बिंदु ए के आसपास के क्षेत्र में एक प्रविष्टि एक उम्मीद के साथ कि अगर कीमत टूट गई तो पॉइंट बी का क्षेत्र और थोड़ा कम सपोर्ट मूवमेंट होगा। संभव होने तक स्पष्ट अंक टी और ई के आसपास के क्षेत्र में लक्ष्य क्षेत्र। यदि पॉइंट बी पर कदम फेल हो गया तो आपके पास ट्रेड को छोटे लाभ या ब्रेक इवन परिणामों के लिए खरोंच करने का अवसर होगा। कारण या कॉज को समझना आपको काम से पहले संभावित चालों की पहचान करने की अनुमति देता है क्योंकि वे होते हैं। कॉज को समझना आपको पहले एक प्राइस चाल दर्ज करने की अनुमति देता है। समझ का कारण आपको यह समझने की अनुमति देता है कि प्राइस मूवमेंट क्यों हो रहा है। कारण या कॉज का समझ आपको यह आकलन करने की अनुमति देता है कि कोई फिल्म कब जारी रहने की संभावना है और एक की संभावना है अंत। इफेक्ट को समझने का मतलब केवल यह है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उस पर रिस्पॉन्ड करें जो पहले से ही हुआ है, आमतौर पर अच्छी तरह से होने के बाद, और फिर बस उम्मीद है कि पर्याप्त है। लाभ की क्षमता अभी भी इस कदम में उपलब्ध है। मार्केट प्राइस एक्शन पैटर्न या सिग्नल्स नहीं है तो यह क्या है? हकीकत क्या है? हमें कुछ बुनियादी बातों से शुरुआत करने की आवश्यकता है। क्या प्राइस है और यह क्यों चलती है? एक ट्रेडर्स की दृष्टिकोण से कीमत। दो ट्रेडर्स एक खरीद और बिक्री निर्णय ले रहे हैं। प्राइस मूवमेंट सप्लाई और डिमांड का एक कार्य है, इसलिए मार्केट एक सप्लाई और डिमांड के दृष्टिकोण से काम करते हैं। यह एक दोहरी नीलामी प्रक्रिया है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों की नीलामी होती है, जिसके आधार पर प्रमुख बल होता है। उस समय डिमांड या सप्लाई कीमत बढ़ जाती है जबकि डिमांड सप्लाई से अधिक है,
ऑयल बायर्स में ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं। जब तक हम बायर से बाहर नहीं निकले तब तक कीमत बढ़ जाती है, या जब तक सभी मांग को अवशोषित करने के लिए आपूर्ति पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। प्राइस गिरती है जबकि सप्लाई डिमांड से अधिक होती है, और जब सेलर्स कम कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होते हैं, और तब तक कीमत गिरती है जब तक कि हम सेलर्स से बाहर नहीं निकलते, या जब तक मांग उस बिंदु तक नहीं बढ़ जाती, तब तक यह सभी आपूर्ति को सोख लेती है। अचरज प्राइस मूवमेंट सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस का एक परिणाम है, और सप्लाई डिमांड असंतुलन ट्रेडर्स द्वारा लेनदेन की तात्कालिकता की भावना से पैदा होता है। किसी भी एक समय में इंडिविजुअल ट्रेडर्स भावना हो सकता है कि वे सभी ट्रेडर्स के भीतर काम करने पर विचार करते समय शुद्ध प्रभाव को बुलिश या बेरिश कर रहे हों। बाजार या तो एक शुद्ध बुलिश, बेरिश या न्यूट्रल सेंटिमेंट होगी। बुलिश सेंटिमेंट बुलिश ऑर्डर फ्लो का नेतृत्व करता है, जिसके परिणामस्वरूप कीमत बढ़ती है। बेरिश सेंटिमेंट बेरिश ऑर्डर प्रवाह की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्य गिरता है। न्यूट्रल सेंटिमेंट संकीर्ण सीमा की ओर ले जाती है, बागल में प्राइस मूवमेंट होती है। बेशक स्विंग्स के भीतर प्राइस एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ रही है, इसमें लगातार उतार चढ़ाव होता है। बाजार में बायर्स और सेलर्स शामिल हैं जो सभी प्रतिस्पर्धी हैं, एंट्री करने या एग्जिट के इच्छुक, विभिन्न कारणों के साथ एक अलग टाइम फ्रेम का एनालाइज करने की 3 अलग अलग शैलियों। हम उनके इंडिविजुअल परिणामों को नहीं जानते हैं। इट्स कलेक्टिव सेंटिमेंट जो मायने रखती है, और प्राइस चलती है, जिसमें भी भीड़ सबसे अधिक शक्ति होती है। तो यह मार्केट पार्टिसिपेंट्स की सेंटिमेंट्स के लिए नीचे आता है। जैसे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स तेजी से बढ़ते जाते हैं, वे कलेक्टिव ग्रुप की तेजी या बुलिश की सेंटिमेंट को जोड़ते हैं बायर्स की। यदि उनमें से इसके लिए पर्याप्त है, तो पूरे मार्केट की बुलिश सेंटिमेंट तेजी से मांग बन जाती है, सप्लाई को दूर करती है और कीमत बढ़ जाती है। जैसे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स तेजी से बेरिश बन जाते हैं, वे सेलर्स के सामूहिक समूह की बहुत सेंटिमेंट को जोड़ते हैं। यदि उनमें से पर्याप्त है, तो पूरे मार्केट की सेंटिमेंट बेरिश बन जाती है, सप्लाई डिमांड पर काबू पाती है और कीमत गिरती है। इसलिए कीमत सप्लाई और डिमांड की ताकतों में बदलाव के साथ चलती है। भीड़ की सेंटिमेंट्स में परिवर्तन और सेंटिमेंट्स के रूप में सप्लाई और डिमांड में बदलाव। बाजार पार्टिसिपेंट्स की बुलिश या बेरिश की सेंटिमेंट में बदलाव के साथ भीड़ बदल जाती है। कुछ ट्रेडर्स ट्रेडिंग या निवेश निर्णय लेने के लिए बुनियादी बातों का उपयोग करते हैं, अन्य लोग तकनीकी का उपयोग करते हैं। यह प्राइस स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यह सिर्फ है निर्णय लेने वाले लोग फंडामेंटल या टेक्निकल की वजह से कीमत ऊपर की ओर नहीं बढ़ती है। व्यक्ति बाजार की दिशा के बारे में एक राय बनाते हैं, कुछ उनमें से उनकी राय पर कार्रवाई करेंगे, वे खरीदने या बेचने का निर्णय लेंगे। गठित सभी खरीद या बिक्री के निर्णयों का योग, भीड़ की कलेक्टिव सेंटिमेंट जो बुलिश या बेरिश हो सकती है, और सभी बाजार पार्टिसिपेंट्स की यह कलेक्टिव सेंटिमेंट एक शुद्ध बुलिश या बेरिश के आदेश प्रवाह की ओर ले जाती है, जो प्राइस को आगे बढ़ाती है। याद रखें, यह बुनियादी बातों या तकनीकी के बारे में नहीं है, यह लोगों और उनके द्वारा किए गए निर्णयों के बारे में है, बाजार की दिशा के बारे में है। जब आप चार्ट को देखते हैं तो बाजार ट्रेडर्स व्यापारिक निर्णय ले रहे हैं। इसे प्राइस मूवमेंट के रूप में न देखें, इसे व्यापारियों के रूप में देखें कि क्या निर्णय लेते हैं। इस उदाहरण में खरीदने या बेचने या एक तरफ खड़े होने के लिए बिंदु पर समर्थन के नीचे एक ब्रेकआउट न देखें और बस सभी प्राइस मूवमेंट को देखना सीखें। अन्य ट्रेडर्स का पर्सपेक्टिव और प्राइस मूवमेंट उनके निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। ब्रेकआउट का पालन करने के लिए कम कीमतों की उम्मीद करते हुए अपने सेल ऑर्डर्स के साथ प्रत्याशा और लालच के साथ बिंदु ए में प्रवेश करने वाले बुल्स देखें। बुल्स को देखिए, कौन दोनों को इन लोगों को पकड़ने के लिए समर्थन की उम्मीद थी, ड्रॉ डाउन में डर रहे हैं, बाजार उनके खिलाफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन बैल जहां हैं, उनके स्टॉप को बेरिश के दबाव में जोड़ते हुए सक्रिय किया जाता है जब बिंदु सी पर प्राइस पत्थर भी कम होता है। बस एक स्विंग कम न देखें। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिन्होंने मुनाफा लेने के लिए अपने छोटे पदों को कवर करते हुए ब्रेकआउट पकड़ा, आशा में फेफड़ों में प्रवेश करने का निर्णय लेने वाले कुछ नए बैल भी देखें ब्रेकआउट विफलता को पकड़ने के लिए। ये उनके निर्णयों और उनके परिणामों का व्यापार करते हैं और ऑर्डर खरीदते हैं। सप्लाई डिमांड समीकरण को बुलिश की ओर टिप करने के लिए पर्याप्त थे, जिससे एक वापसी हुई। मत करो, बस बिंदु डी पर एक ब्रेकआउट पुल बैक देखें। सी, जो ट्रेडर्स एक्चुअल ब्रेकआउट से चूक गए, उत्साह से प्राइस के रूप में बेच रहे हैं, उन्हें शॉर्ट में एंटर करने का दूसरा मौका देता है। या शायद वे लोग जिन्होंने मूल फिल्म को अपनी स्थिति में जोड़ने का निर्णय लिया था।
दोनों परिदृश्य बेयरिश के दबाव में जोड़ रहे हैं। ट्रेडरों को देखें। पॉइंट बी पर लंबे कौन थे ड्रॉ डाउन टू पॉइंट सी के माध्यम से उत्साहपूर्वक बिकने के बाद पुलबैक उन्हें करीब से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करता है। एक कम नुकसान के लिए उनके एंट्री पॉइंट पर एक बार फिर से विभिन्न दबावों को जोड़ते हैं। लंबे समय तक एंट्री करने वाले अधिक आक्रामक अल्पावधि ट्रेडर्स को देखें। पॉइंट सी पर ब्रेकआउट पॉइंट पर एक मूर्तिकला की एंटिसिपेशन में एक बेचने के आदेश के माध्यम से अपने मुनाफे को लेते हुए आगे बेयरिश के दबाव को जोड़ते हुए सभी ये व्यापारिक निर्णय, थोड़ा बेयरिश की सेंटिमेंट, बेयरिश का दबाव, बरिश नेट ऑर्डर प्रवाह और इसलिए एक प्राइस ड्रॉप। यहाँ एक और उदाहरण दिया गया है। सबसे पहले हम पॉइंट ए में एक ट्रेंडिंग मार्केट के भीतर एक पुलबैक देखते हैं। दूसरों के पर्सपेक्टिव से सभी प्राइस मूवमेंट को देखना सीखते हैं। ट्रेडर्स और प्राइस मूवमेंट उनके निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करता है। बड़ी संख्या में ट्रेडर्स के पास एक प्रवृत्ति से लड़ने की कोशिश करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ये लोग एक रिवर्सल पकड़ने की उम्मीद में लंबे समय तक एंटर करने का अवसर तलाश रहा होगा। पॉइंट बी के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इन आशावादी बैल को देखें। प्रत्याशा के साथ और उनके बाय ऑर्डर्स के साथ लालच, उच्च कीमतों की उम्मीद करते हुए वे तेजी से ऑर्डर प्रवाह हैं, उन शॉर्ट्स के दबाव में जोड़ा गया है जो मुनाफा लेते हैं। डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट को दूर करने के लिए पर्याप्त होना और वापस खींचना शुरू करना क्योंकि कीमत एक के क्षेत्र में पहुंच जाती है। डर के स्तर में वृद्धि को देखें। वे ट्रेडर्स जिन्होंने पॉइंट बी में खरीदा था कई कैंडल्स के लिए प्राइस रो के आक्रामक व्यापारी प्रवृत्ति के साथ व्यापार करते हैं और पुल बैक पर विचार करते हैं। एक को शॉर्ट में प्रवेश करने के अवसर के रूप में इंगित करने के लिए एक बेयरिश का दबाव पैदा करना जो अल्पावधि पुलबैक का विरोध करता है। फिर पॉइंट सी पर पैनिक सेटिंग देखें। जैसे जैसे बाजार नीचे की ओर जाता है और पॉइंट बी के लंबे ट्रेडर्स होते हैं, उनके पदों से बाहर निकलें। कुछ होशियार जो भी टूट जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश एक नुकसान में। यह प्राइस पर लोगों के बारे में है। अन्य ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से सभी प्राइस मूवमेंट को देखना सीखें। जब आप चार्ट को देखते हैं तो इसे इस रूप में देखें। फियर और लालच या ग्रीड और उनके सभी पूर्वाग्रहों की नींव के माध्यम से काम करने वाले व्यापारी जो उनके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करते हैं। आप इस बदलाव को महसूस कर सकते हैं। परिप्रेक्ष्य का मामूली और शायद अप्रासंगिक है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह बेकार जानकारी है। आप गलत होंगे। यदि आप स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। यदि आप कुछ नया सीखते हैं तो वे इस विषय पर वीडियो का पालन करना चाहते हैं, कृपया लाइक बटन दबाएं, क्योंकि यह वास्तव में हमारी मदद करता है और अद्यतित रहने के लिए सदस्यता लेता है हमारे नवीनतम रिलीज के साथ। और यदि आप अपने ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे अकेडमी कोर्स को सब्सक्राइब करें। और अगली बार